है दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। अगर आप भी स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या फिर इन्वेस्ट करने का सोच रहे होंगे तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ म्यूचुअल फंड क्या होता है एंड कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। आप में से बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में इंडिविजुअली इन्वेस्ट करते होंगे, बट अगर किसी को स्टॉक मार्केट की कंपनीज में इन्वेस्ट तो करना है बट उसको स्टॉक मार्केट समझ नहीं आता एंड उसको डर है कि कहीं वो अपने पैसों का लॉस ना कर दे, तो ऐसे समय पर म्यूचुअल फंड्स में वो इन्वेस्ट कर सकता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ये होते हैं जो आपके पैसों को मैनेज करके स्टॉक मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं आपके लिए एंड आपके पैसों को ग्रो करने के अंदर म्यूचुअल फंड आपकी मदद कर सकता है। अब हम जानते हैं कि कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। वैसे तो अगर हम ब्रॉडली क्लासिफिकेशन करें तो 4 मेन टाइप के म्यूचुअल फंड कैटेगरी होती है। फर्स्ट होती है इक्विटी और स्टॉक म्यूचुअल फंड, सेकंड होती है फिक्स इनकम म्यूचुअल फंड, थर्ड होती है मनी मार्केट फंड्स, फोर्थ होती है बैलेंस और हाइब्रिड फंड्स। सबसे पहले आती है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड ऐसे फंड्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड में डिफरेंट तरह की कैटेगरीज होती है, जैसे कि लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, सेक्टोरियल फंड, ग्रोथ एंड वैल्यू फंड, ग्लोबल एंड इमर्जिंग मार्केट फंड्स, टैक्स सेविंग फंड्स एक्सेट्रा। तो जो लार्ज कैप फंड होते हैं वो सिर्फ ब्लू चिप कंपनीज यानी कि जिन कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन 60,000 करोड़ से 70,000 करोड़ से भी बड़ी है उन कंपनीज में ही इन्वेस्ट करती है। वही मिड कैप फंड्स ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से लेकर 60,000 करोड़ के बीच में है एंड स्मॉल कैप फंड्स 10,000 करोड़ से कम मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो लार्ज कैप फंड में आपको मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड से कंपैरेटिवली लो रिटर्न मिलते हैं, बट लार्ज कैप फंड में रिस्क बहुत ही लो हो जाता है या फिर कहिए नियर अबाउट जीरो होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड की तो वहां पे ज्यादा रिटर्न के साथ साथ रिस्क भी बहुत हाई हो जाता है। इसके बाद आता है सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड की ही एक स्कीम है। अगर किसी को एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो उनके लिए सेक्टोरियल फंड बेस्ट ऑप्शन है। सपोज दैट अगर मुझे लगता है कि इंडिया का केमिकल सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रोथ पकड़ने वाला है फ्यूचर में, तो मैं ऐसे समय पर ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करूंगा जो सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता हो, यानी कि मैं केमिकल सेक्टर फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करूंगा ताकि मेरी इन्वेस्टमेंट इंडिया के टॉप केमिकल कंपनीज में लगे। फिर हम इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बेसिस पर भी म्यूचुअल फंड्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि वैल्यू फंड्स एंड ग्रोथ फंड्स। वैल्यू फंड्स ऐसी कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो उनके हिसाब से बहुत अंडर वैल्यूड कंपनीज है एंड ग्रोथ फंड्स ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो उनके हिसाब से एवरेज मार्केट रिटर्न से ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है फ्यूचर में। लेकिन अगर किसी को टैक्स सेव करने के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हो तो वो क्या करे? ऐसे टाइम पर आता है टैक्स सेविंग फंड। आप उसको ELSS यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम फंड भी बोल सकते हो। अगर आपको टैक्स सेव करना है तो आप ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसका यूज करके इन्वेस्टर ATC में 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट पा सकता है। ये तो हो गए ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जिनका यूज करके इन्वेस्टर इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सके। बट अगर किसी को इंटरनेशनल कंपनीज में इन्वेस्ट करना हो तो उनके लिए होते हैं ओवरसीज और ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड, जो ग्लोबल कंपनीज जैसे कि एप्पल, गूगल, वॉलमार्ट जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं मेरे फेवरेट म्यूचुअल फंड स्कीम की तो वो है इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स सिर्फ टॉप इंडेक्सेस में ही इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि निफ्टी एंड सेंसेक्स, जिसका बेनिफिट ये होता है कि आप इनडायरेक्टली इंडिया की इकोनॉमी के अंदर पैसा लगा रहे हो। अगर इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी तो वैसे ही निफ्टी एंड सेंसेक्स भी आगे बढ़ेंगे, उसकी भी ग्रोथ होगी एंड आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा एवरेज मार्केट रिटर्न तो मिलते ही रहेंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बाद आते हैं फिक्स इनकम फंड्स और बॉन्ड फंड्स। जैसे कि हम नाम से ही समझ सकते हैं, ये कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड कॉर्पोरेट डेट में ही इन्वेस्ट करते हैं, जहां से इन्वेस्टर को रेगुलर इनकम मिलती रहती है। फिक्स इनकम फंड्स ज्यादा सेफ एंड सिक्योर माने जाते हैं कंपेयर टू
इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, बट क्योंकि ये ज़्यादा सेफ होते हैं इसीलिए फिक्स इनकम फंड्स के रिटर्न्स भी इक्विटी फंड से कंपेयर में कम होते हैं। उसके बाद आते हैं मनी मार्केट फंड्स। ये फंड्स भी एक तरह के फिक्स इनकम फंड्स ही होते हैं, बट ये इन्वेस्ट करते हैं हाई क्वालिटी शॉर्ट टर्म डेट के अंदर जो गवर्नमेंट, बैंक एंड अदर बिग कॉरपोरेट्स लेते हैं। जिसका मतलब ये होता है कि अगर गवर्नमेंट या किसी भी बड़ी कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए कुछ काम करने के लिए डेट यानी कि लोन की ज़रूरत है तो ये फंड्स वो लोन प्रोवाइड करते हैं। एंड क्योंकि मनी मार्केट फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करता है एंड सिर्फ बड़ी कंपनीज को ही शॉर्ट टर्म में लोन देता है तो इसीलिए इसको वन ऑफ द सेफेस्ट फंड कंसिडर किया जाता है। बैलेंस फंड्स, जिसे हम हाइब्रिड फंड्स भी बोल सकते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी एंड डेट दोनों में। जिस तरह से इक्विटी फंड्स में ज़्यादा रिस्क होता है एंड ज़्यादा रिटर्न होते हैं एंड डेट फंड्स के अंदर लो रिस्क एंड लो रिटर्न होते हैं, वैसे ही क्योंकि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स इक्विटी एंड डेट दोनों में ही इन्वेस्ट करते हैं इसीलिए इसमें डेट फंड से ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं एंड इक्विटी फंड से कम रिस्क होता है। साथ ही साथ हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करके आप अपने एसेट एलोकेशन को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। हम हाइब्रिड फंड्स में भी अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स एंड डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स, जिसमें इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स में कम से कम 65% अमाउंट जो है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करना कंपलसरी होता है म्यूचुअल फंड्स के लिए। वही डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स में अराउंड 65% अमाउंट डेट में इन्वेस्ट करना कंपलसरी हो जाता है म्यूचुअल फंड्स के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाकर मुझे सपोर्ट कर सकते हो। समरी ऑफ द वीडियो, हम शॉर्ट में समझते हैं कि हमने वीडियो में क्या देखा। हम ब्रॉडली 4 टाइप के फंड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड जो हाई रिस्क हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड कैटेगरी है, फिक्स इनकम म्यूचुअल फंड्स जो लो रिस्क एंड लो रिटर्न कैटेगरी है। उसके बाद आता है मनी मार्केट फंड। मनी मार्केट फंड भी शॉर्ट टर्म लो रिस्क एंड लो रिटर्न वाला ही फंड टाइप होता है। एंड हाइब्रिड फंड्स में आप इक्विटी एंड डेट दोनों में ही इन्वेस्ट करके अपने रिस्क को कम कर रिटर्न को ज्यादा कर सकते हो एज कम्पेयर टू फिक्स इनकम फंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियो की रीच बढ़े एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको फाइनेंस रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।